क्या करूँ? नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि रात के 12:30 बजे ज़ैनकोट ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है आग की वारदात में खाकिस्तर हुआ है। ये आप हमारे साथ देख सकते हैं। ये तस्वीरें जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है पूरी तरह लगता है कि खाकिस्तर हुआ है। मकामी लोगों ने यहाँ पे पहल की ये आग बुझाने की, लेकिन तब काम तमाम हो चुका था। जब यहाँ पे फायर सर्विस पहुँची तो लगता है कि जिस एतबार से हम इसकी तस्वीरें देख रहे हैं उससे जाहिर होता है कि इसका रिकॉर्ड जो है शायद महफूज नहीं होगा। हालांकि ये ब्रांच शिफ्ट की गई थी थोड़ा सा आगे, लेकिन इस ब्रांच में पूरा रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड की हालत। तो वाज़ेह तौर पे हम कह नहीं सकते हैं, जब तक ब्रांच की किसी जिम्मेवार शख्स से हम बात नहीं करेंगे तब तक ये कहना बिल्कुल वन साइडेड होगा कि इसका पूरा रिकॉर्ड खाकिस्तर हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ के मकामी दुकानदार जो है वो जो ही उन्हें खबर मौसूल हुई कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ज़ैनकोट ब्रांच में आग नमूदार हुई है तो वो यहाँ पहुँचे। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल हुआ उस टाइम जब ये आग नमूदार हुई। ये इस ब्रांच के अपोजिट में कुछ दुकानें हैं। आग की वजह से इनका भी नुकसान हुआ है। इस कदर आग थी कि इनके शीशे वगैरह जो है वो चकनाचूर हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ हालात हुए उस टाइम जब यहाँ पे आग नमूदार हुई। क्या नाम है आपका? जनाब, मेरा नाम गुलाम रसूल है। ये बताइए कि कब ये आग नमूदार हुई? 12 साढ़े 12 करीब 12:30 के करीब हुआ है। तो बहुत आग थी, बहुत। जब आपने सुना तो क्या किया आप लोगों ने? बस हमने इधर पानी था, हमने बचाया अपना कुछ थोड़ा बहुत, तो कोशिश की अपनी ओर से। तो फिर फायर सर्विस वाले आगे, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत जी जान लगाया, उन्होंने मेहनत की उन्होंने। और लेकिन हमारा एक मुतालबा है, यहाँ रख लीजिए, यहाँ फायर सर्विस की गाड़ियाँ होनी चाहिए अवेलेबल। यहाँ अक्सर वो बेशतर होता है, डैमेज होती है, फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ बहुत सारी, तो इनके लिए इंडस्ट्रियल एरिया है, तो गाड़ियाँ होनी चाहिए अवेलेबल हमेशा के लिए। इनको 1 घंटा लगता है वहाँ से। लास्ट ईयर भी हुआ है, इस साल भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ होना चाहिए कुछ अवेलेबल, गाड़ियाँ होनी चाहिए यहाँ पे जो जल्दी आए उस टाइम। बाकी अल्लाह का करम है, हम बच गए हैं, शुक्र अल्लाह का। और फायर सर्विस वालों ने बहुत अच्छा काम निभाया। नहीं, आपको लगता है कि जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं कि जिस कदर ये आग लगी हुई है, फायर सर्विस, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का रिकॉर्ड जो लगता है पूरा खाकिस्तर हुआ है। तो क्या लगता है पूरे टाइम पे आ गई यहाँ पे फायर सर्विस? उनको भी आने में थोड़ी सी देर लग गई है, क्योंकि उनको रास्ता पूरा पता नहीं था। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है HMT का, तो लोगों को पता नहीं है HMT कहाँ। असली HMT तो मेन ये है, तो लोग लावाईपुर तक HMT कहते हैं, लेकिन मेन एरिया ये है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्रगुजार है कि उसने हमें नुकसान से बचाया। और उसके बाद हमने भी बहुत कोशिश की आग बुझाने की, तो अल्लाह ने हम पे करम किया है। तो आप के कहने के मुताबिक फायर सर्विस की गाड़ी इस इलाके में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर फायर सर्विस मेन रोड से आएगी भी उनको 1 घंटा लगेगा आने में, फिर टाइम लगेगा। और ये हालांकि ऐसा भी महसूस होता है कि गाड़ियां भी बड़ी तेज रफ्तारी से आई होंगी, क्योंकि रात का टाइम था, ट्रैफिक नहीं थी, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ के दुकानदार वगैरह जो है वो बच चुके हैं। अगर दिन का टाइम होता, मुझे नहीं लगता है कि, क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी दुकानें बची होती? नहीं बची होती, नहीं बची। नाज़रीन, यहाँ के लोकल्स का कहना है कि आग 12:30 बजे नमूदार हुई और
फायर सर्विस की गाड़ियां जो है, क्योंकि फासला उनको बहुत तय करना है बट्टामालू से यहाँ तक, क्यों नज़दीक में यहाँ पे कोई फायर सर्विस गाड़ी है ही नहीं। अगर फायर सर्विस गाड़ी यहाँ पे नज़दीक में होती तो मुमकिन था कि ये जो यहाँ पे आप सारा कुछ खाकिस्तर होके देख रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ होता। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें अशद ज़रूरत है एक फायर सर्विस गाड़ी की, क्योंकि एमरजेंसी में जो ही कहीं ना आग नमूदार होती तो वो गाड़ी कम से कम इसको कंट्रोल कर पाती, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ के लोगों का मुतालबा यही है कि किसी भी हालत में यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का एक ऑफिस होना चाहिए, जिसमें एक गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। मैं हया जावेद श्रीनगर से। नाज़रीन, जिस एतबार से हमने आग देखी उससे ये लगता है कि बैंक का जो रिकॉर्ड है शायद वो खाकिस्तर हुआ है, लेकिन कुछ अर्से पहले ही ये ब्रांच जो है इसे शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ नज़दीक ही। ब्रांच के मैनेजर हमारे साथ इस वक्त रूबरू है, थोड़ा सा तफसील इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ इनके ब्रांच में। आपका खैर मकदम है, बताइए कि क्या कुछ माहौल है इस वक्त जो हमें दिखता है कि ब्रांच में आग लगी है। क्या रिकॉर्ड खाकिस्तर हुआ है या महफूज है अभी? नहीं, सबसे पहले मैं ये सारे अपने कस्टमर्स को पर्टिकुलरली और पब्लिक को इन जनरल ये एश्योरेंस देता हूँ कि जो हमारा रिकॉर्ड है दैट इज 100% सेफ, दैट इज विद अस। वहाँ पे ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं था जिससे हमें कोई परेशानी होती। हाँ, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड था, वो भी बच गया है। रिकॉर्ड्स कुछ जल गए हैं, लेकिन वो ऐसा रिकॉर्ड था कि जो वैसे भी हमें डिस्ट्रॉय करना ही होता है। मैंने सब ये बताइए कि अगर यहाँ पे उस टाइम 12:30 बजे के रात ये आग नमूदार हुई, क्या अगर फायर सर्विस की एक गाड़ी यहाँ पे मौजूद होती तो क्या आपको लगता है कि इतना नुकसान नहीं हुआ होता? बेशक ऐसा नुकसान नहीं होता। अगर पास में ही यहाँ फायर सर्विस अवेलेबल होती, इतना नुकसान नहीं होता। तो मुझे वहाँ पे लोकल्स जब मैं आया तो मैं भी तकरीबन 1 घंटे के बाद आया, उसी टाइम फायर सर्विस भी आ गई। उन्होंने कहा 1 घंटे पहले से हम इनको कॉल कर रहे हैं, तो इनको दूर से आना पड़ा। अगर यहाँ होता तो ऐसा नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये। उस एतबार से भी यहाँ इससे पहले भी यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज जो है वो खाकिस्तर हुई। इस एतबार से बहुत ज़रूरी लगता है आपको कि एक गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है फायर? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एरिया है, होना चाहिए। तो नाज़रीन, मैनेजर साहब ने पूरी एश्योरेंस पब्लिक के सामने रखी कि ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा रिकॉर्ड जो है वो महफूज है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आजकल कंप्यूटर सिस्टम है, सारा कुछ कंप्यूटर में होता है, तो इन्होंने पहले ही वो कंप्यूटर वगैरह जो है वो यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे, तो पूरा यकीन है कि इनका रिकॉर्ड जो है वो महफूज है। और हमारी ओल्ड प्रीमिसेस है, वहाँ पे उतना फंक्शन हम इस वक्त नहीं करते थे, एक्सेप्ट फ्यू जैसे इलेक्ट्रिसिटी फी लेते थे वहाँ पे, या ये बुजुर्ग हमारे हैं पेंशनर्स, उनको सर्विस देते थे। बाकी जो कुछ भी मेन जो बैंकिंग है वो हम जो ये नई प्रिंसेस है यहाँ से वही फंक्शन करते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं था कि जिससे लोगों को परेशानी हो जाए। इसका मतलब यह है कि मामूल का काम आज आप कर रहे हैं? आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं, आपके सामने सब कुछ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।